टीवी9 भारतवर्ष पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा और योग दिवस का मौका है और बेहद खास के मौका है क्योंकि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस योग को देश और दुनिया में पहचान दिलाने वाले, इसे घर घर तक पहुंचाने वाले स्वामी रामदेव इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर हमारे साथ मौजूद है। और स्वामी जी, आपका स्वागत करते हुए बता दूं कि आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है बेहद खास और बिल्कुल नए अंदाज में आप देखने वाले। और ऐसा क्यों कह रही हूं मैं, मेरी सहयोगी सुर भी बताएंगे। स्वयं सुधार का उत्सव योग, और इस योग उत्सव में स्वामी रामदेव के साथ आज टीवी9 भारतवर्ष की इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि फटाफट अंदाज में भी आप अपने जीवन में, भागदौड़ भरी जिंदगी में आप अपने जीवन में योग को कैसे अपना सकते हैं और योग की क्रियाएं आप कहीं भी बैठे हुए कर सकते हैं। चाहे इस वक्त देखिए स्वामी रामदेव के साथ हम यहाँ पर बैठे हैं, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, और अगर आप अपने घर पर बैठे हैं या अपने दफ्तर में भी बैठे हैं तो वहां बैठकर भी आप अपने जीवन में कैसे योग के माध्यम से सुधार ला सकते हैं, उसकी शुरुआत आज हम करने वाले हैं। इसलिए आज मैं फटाफट अंदाज में योग बार बार इसलिए स्वामी जी कह रही हूं क्योंकि फटाफट अंदाज में इतना बता दीजिए, गर्मी जिस लिहाज से बढ़ती जा रही है तो हर एक की गर्मी से बचने के लिए थोड़े ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। उसके लिए हम वाटर थेरेपी कराते हैं, स्पाइन थेरेपी कराते हैं, और थोड़ा घड़े का पानी पीना चाहिए। फ्रिज का पानी तो गले को खराब करता है। स्वामी जी इस बार पिछले 20 सालों से ऐसी की ऐसी है। स्वामी जी इस बार हम लोग शायद गर्मी पर बात इसलिए भी कर रहे हैं कि अप्रत्याशित गर्मी पड़ी है इस बार। मतलब 15 सालों में जून का महीना इतना गर्म कभी नहीं हुआ दिल्ली में। 50 डिग्री जी बिल्कुल। हरिद्वार में भी कभी 30-35 से ज्यादा नहीं जाता था, वहाँ भी 40-42। स्वामी जी इसमें चिंता की बात सिर्फ इसलिए है कि पिछले कई घंटों में लोगों ने दम तोड़ दिया है। मैं आपके सामने अब से थोड़ी देर बाद कुछ तस्वीरें भी रखूंगी और उन तस्वीरों के माध्यम से हम ये समझाना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके से अपनी जीवन शैली में ये बदलाव लाएं ताकि इस तरीके के ना हादसे बढ़े और जो गर्मी का प्रकोप है उससे भी आसानी से बचा जा सके। देखो, गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए एक तो योग करें, दूसरा जौ का या चने का सत्तू पिए, उसमें थोड़ा सा प्याज डाल लें, लौकी का जूस पिए, लौकी का, पेठे का, एलोवेरा का जूस बड़ा ठंडा होता है, ठंडे पानी में ठंडा होता है, एलोवेरा गर्म में डालो तो गर्म हो जाता है। फिर जो है ठंडक के लिए थोड़ा सलाद खानी चाहिए, थोड़ा सुबह सुबह अनार लेना चाहिए। कितनी भयंकर गर्मी हो, आज तक है 2 मिनट वाला, ऐसे आधा मिनट आगे झुक गए, सुखासन में, पद्मासन में या वज्रासन में बैठ करके ऐसे, ये लिवर के लिए, किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए, पेनक्रियाटाइटिस के लिए, डायबिटीज के लिए, डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस के लिए, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, पाइल्स, फिशर, फिस्टूल के लिए, इंडाइजेशन के लिए, गैस के लिए, ऐसे। और हाथ ऐसे रखें, ऐसे। इससे फटाफट ज्यादा और योग क्या होगा। अब और स्वामी जी चूंकि आपने जिक्र किया कि गर्मी बहुत ज्यादा है तो ठंडे ठंडी पानी से नहाया जाए, लेकिन दिल्ली में तो पानी की समस्या हो गई, कमी हो गई, लोग टैंकरों के आगे लाइन लगा के पानी मिलने का इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे लोग क्या करें? इसके लिए हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और दिल्ली के साथ केंद्र सरकार सबको समन्वय बना करके ऐसा समाधान खोजना चाहिए फटाफट। योग तो ये तो हो गया 2 मिनट वाला योग। अब दिल्ली के लिए योग तो बड़ा सोच समझ करके बोलना पड़ेगा। क्या बोले? आप बोलेंगे तो स्ट्रेस उनका बढ़ जाएगा। अगला योग में स्ट्रेस के बारे में ही आपसे करने वाली हूँ। स्ट्रेस, ओबेसिटी, ये बड़े प्रश्न है। इतने मुठिया गए हैं लोग। अब ये देखो इतना कर लेंगे ना तो फिर जैसे हमारे बच्चे देखो आपके सामने, चलो हनुमान आसन कर रहे हैं, अभी पूर्ण वृश्चिक आसन कर रहे थे, हनुमान आसन, भो नमन आसन, कठिन कठिन योग। और इधर सामने देखो कपोत आसन, सामने देख रहे हो बेटियों को, ऐसे ये और ये। आपने तो मेरे साथ बहुत बार इंटरनेशनल योग डे पहले किया हुआ है। बिल्कुल, बड़े निष्णात हैं, घर पे भी करते रहते हैं, इसका मतलब भूले नहीं आप हमको। ऐसे, और फिर ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये ओबेसिटी के लिए 2 मिनट का योग हो गया। और फिर स्ट्रेस के लिए बताते हैं 1, फिर इसमें ये 2 ऐसे गोल गोल घुमाना, और जो दोनों से न कर पाए ना तो एक एक से कर लेना। तो आज यहाँ तो पूरा योग का मेला लगा हुआ है, बहुत झमेला है, उसमें योग का मेला जरूरी है। ऐसे ऐसे आज कितनी समस्याएं लोगों में, रोग, दुख, दरिद्रता, हिंसा, झूठ, बेईमानी, समाज में नशा, बर्बादी बढ़ रही है। हम चाहते हैं रोगों से मुक्ति हो, नशा से मुक्ति हो, सब स्वावलंबी आत्मनिर्भर बने,
और शिक्षा चिकित्सा की गुलामी से भी मुक्ति हो। शिक्षा चिकित्सा की आपने बात की है तो मैं नीट परीक्षा को लेकर आपसे सवाल कर लूं, क्योंकि उसी को लेकर जो स्ट्रेस बना हुआ है और जिस तरीके से ये पूरा मामला इस वक्त इसमें TV9 भारतवर्ष खुलासे कर रहा है, मैं जानती हूँ आपके इस बयान से शायद सिस्टम पर भी स्ट्रेस बढ़ जाए, लेकिन सबसे पहला सवाल छात्रों के स्ट्रेस को लेकर मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि छात्रों में स्ट्रेस इस बात को बहुत ज्यादा है, कंपटीशन इतना ज्यादा है। स्ट्रेचिंग से दूर हो जाएगा जो अभी कर रहे हैं मरकट आसन। लेकिन ये जो पेपर लीक बार बार हो रहे हैं, चाहे कोई भर्ती हो सरकारी या फिर नीट में, ये तो बहुत ही शर्मनाक हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं आश्वस्त हूँ कि आगे सरकार इसके ऊपर नकेल कसेगी। ये बहुत खराब बात है। बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, चंद लोगों की जो है धन लालसा और उन चंद लोगों के द्वारा किए हुए भ्रष्टाचार, इन भ्रष्टाचारियों जिन्होंने भी पेपर लीक किया है उनको सबको जेलों में डालो, आजीवन कारावास करो उनको। और ये स्ट्रेस को कम करने के लिए मैंने मरकटासन किया, फिर ये सर्वांगासन और ये हलासन और इसमें शीर्षासन, ये तो बच्चे आराम से कर सकते हैं ना। जो कठिन कठिन आसन यहाँ बच्चे कर रहे हैं वो ना भी कर पाए तो सर्वांगासन, हलासन, भुजंगासन, अभी मरकटासन हमने किया, ये तो सभी कर सकते हैं। स्वामी जी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उससे पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेस तो रहता ही है, लेकिन बच्चे अपने खान पान का उस दौरान ख्याल नहीं रखते हैं, तो उनके लिए क्या आप सलाह देंगे? किस तरीके से उनकी दिनचर्या होनी चाहिए? कितना मिनट उन्हें योग को समर्पित करना चाहिए? फटाफट योग में कम से कम 5-10 मिनट योग तो परीक्षा के दौरान भी करना चाहिए। आज परीक्षा देने जा रहे हैं तो भी करना चाहिए और तैयारी के दौरान भी। हम भी अपने बच्चों की नीट की, जी की, सारी एग्जाम्स कराते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लेकिन हमारे बच्चे एक दिन भी योग नहीं छोड़ते। जैसे यहाँ बच्चे सारे शीर्षासन कर रहे हैं, सारी बेटियां आप देखो, यहाँ बच्चे देखो, ये सब योगासन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, इससे स्ट्रेस फ्री रहते हैं और थोड़ा मन में धीरज भी रखें। कितने संघर्ष चुनौती आ जाए जिंदगी में, व्यक्ति को अपने पेशेंस को नहीं छोड़ना चाहिए। बदलते पारे के साथ तो पारा दिमाग का भी बढ़ ही जाता है, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर में आपने कहा योग किया जा सकता है, उस स्ट्रेस के दौरान भी क्या, पेपर देने के दौरान भी योग किया जा सकता है? अरे जब पेपर बढ़ रहे होते हैं ना, उससे पहले बच्चे बैठे हुए अनुलोम विलोम का, हाँ ये लो, जब पेपर बांटते हैं ना, हम तो क्लास शुरू करवाते हैं ना, उससे पहले कहते हैं अनुलोम विलोम करो, 3 बार ओंकार की चैंटिंग कर लो, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमने 108 बार सी एलिगेंस को एनिमल ट्रायल किया, सी एलिगेंस को 108 बार गायत्री मंत्र सुनाया। सुरभि जी, प्रतिमा जी, सुनने जैसी बात, 108 बार गायत्री मंत्र सुनाने से उन सी एलिगेंस को, जिनको हमने पार्किंसन डिजीज इंड्यूस कर दी थी, उनमें पार्किंसन ठीक हो गया। ये अभी का लेटेस्ट हमारा रिसर्च है। ऐसे तो 500 से ज़्यादा रिसर्च पेपर हमने इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश किए हैं, 5000 से ज़्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके मैं इस बात को प्रामाणिकता से ऑथेंटिसिटी के साथ कह सकता हूँ कि योग आयुर्वेद 100% साइंटिफिक, ऑथेंटिक है, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। जी स्वामी जी, एक सवाल इसलिए हाथ से भी करना चाहती हूँ, ये तो आपने एग्जामिनेशन में स्ट्रेस की बात की, जो बच्चे इतनी मेहनत के बाद अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, 1-1, 2-2 नंबर से जब उनको लगता है हमारा टारगेट रह गया, उनके ऊपर अलग मानसिक तनाव होता है कि कुछ तो गलत कदम उठा लेते हैं, या कुछ साइकोलॉजिकली इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि उनको संभालना उस वक्त के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सुबह घर में उठ करके ना, एक प्रैक्टिस तो ये सुबह सुबह सूक्ष्म व्यायाम तो बड़े बुजुर्ग भी कर सकते हैं, ये सब एक बार सुबह सुबह ऐसे, ये स्ट्रेस रिलीव करने में मदद हाँ, करेगा? ये पूरी बॉडी का स्ट्रेस रिलीज हो जाता है इससे, ऐसे ऐसे। ये तो सभी कर सकते हैं, कितना इजी है। लोगों ने योग को बहुत कठिन बना दिया, वो कठिन आसन करने चाहिए। यहाँ भी एडवांस योग देखो, पैर योगा इधर चल रहा है, उधर मलखम्ब योगा चल रहा है, इधर बच्चे सब कठिन कठिन आसन अपने सामने देखो, मैं दाएं बाएं देख रहा हूँ, ये तो पूरा बहुत कान पकड़ करके बैठे। गर्भासन, सुप्त गर्भासन करो बच्चों, गर्भासन, सुप्त गर्भासन, क्या जबरदस्त आसन है। लेकिन ये कठिन योग बचपन से करें, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय में बच्चों को पढ़ाएं,
वहाँ तो हो सकता है, घरों में तो नहीं हो पाएगा सर। घरों में सूक्ष्म व्यायाम करें जो अभी बता रहे, इतना करें इतना करें। अब देखो कितना अच्छा है ना, पैरों का आगे पीछे दबाया, ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसे ऐसे। और बटरफ्लाई, ये तो कितना लाइकिंग है ये तो सब, और इतना लाइट है सब। छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं, बड़े बड़े भी करते। तभी मैंने कहा कि जो पूरा परिवार, आप बड़ी कब होगी, वैसी की वैसी हो। शुक्रिया। तो ऐसे तो बड़ी हो गई। स्वामी जी, हालिया रिसर्च में बताया गया है कि हर 7 में से एक भारतीय जो है वो किसी न किसी मानसिक स्ट्रेस से गुजर रहा है, और हम उसको कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जिंदगी में इग्नोर भी कर देते हैं, जिससे करने मेधावटी, मेमोरी ग्रीट, ओमेगा, फ्लैक्सीड बहुत अच्छा होता है। गाय का घी सुबह 1 चम्मच खाना चाहिए। जो खाने के साथ घी खाते हो, जो तल के खाते हो तो कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफर वो देता है, जो खाने के साथ खाते हो पूरा डाइजेस्ट नहीं होता। और सुबह सुबह खाली पेट यदि गाय का घी खा लिया जाए या ब्राह्मी घृत खा लिया जाए, स्ट्रेस होगा ही नहीं और ब्रेन एकदम फ्रेश रहेगा। फिर भी जिनको स्ट्रेस रहता है, मेधावटी देते हैं, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और शीर्षासन, सर्वांगासन जो अभी बताया वो करवाते हैं, और थोड़ा सा हैप्पीनेस वाले मूड में रहा करें। अब आपको मंच से नीचे लाए हैं किसी खास वजह से, और युगों युगों से योग उत्सव के साथ साथ हम चुनावी उत्सव की भी बात करने की कोशिश आपसे इसलिए करने वाले हैं क्योंकि राजयोग को लेकर आपको बहुत लोगों ने फॉलो किया है। अब चुनावी उत्सव खत्म हुआ है तो हम देख रहे हैं सब रिलैक्स भी हैं, और रिलैक्स होते हुए सब योग तो कर लेते हैं, लेकिन काम को लेकर भी उनका स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तो शुरुआत कर लूं अब मैं राजयोग की? करो। चलिए, अब राजयोग के तहत कुछ तस्वीरें भी मैं आपके सामने रखने वाली हूँ, और ये पहली तस्वीर आपके सामने, क्या आपके जहन में आता है राजयोग को देखते हुए, और कितनी बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर, क्योंकि स्ट्रेस तो होगा। नहीं, डेली योग करते हैं प्रधानमंत्री जी, हाँ, इसलिए इनको स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है। बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा लक्ष्य है, तो कौन सा योग करना चाहिए? प्रधानमंत्री जी को अब सहयोग के साथ राजयोग करना चाहिए, उसको कर भी रहे हैं। और क्योंकि नीतीश बाबूजी और हमारे चंद्रबाबू नायडू जी, उनके साथ अब ये युवती की सरकार है, योग वाली सरकार है, सहयोग वाली सरकार है। और योग हमें एकत्व, सहअस्तित्व, सामंजस्य और यूनिटी, योग सहयोग सिखाता ही है। तो ये सहयोग बना रहेगा, इस बात को लेकर आप आश्वस्त हैं? क्योंकि गठबंधन की सरकार चलाने की अपनी चुनौतियां भी हैं बाबा राम। ये तो है, मैं आश्वस्त हूँ। ये आपने पहली तस्वीर देखी, अब जरा दूसरी तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि इस तस्वीर को देखकर मैं इतना जानती हूँ जोश से ये लबरेज हैं इस वक्त। तो इनको फिलहाल कौन सा योग करना चाहिए बेहतर प्रदर्शन? हालांकि इनके राजयोग को लेकर मैं आपसे पहले भी सवाल पूछ चुकी हूँ। तो देखो, मैंने पहले भी कहा था हाँ। कि पुरुषार्थ करेंगे तो राजयोग अच्छा होगा, तो हुआ ना। हाँ। मैं जोशी तो नहीं हूँ। अब ये पराक्रम योग कर रहे हैं आजकल, और हर व्यक्ति को अपना उपक्रम, अपना पराक्रम जारी रखना चाहिए। और एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो राजनीति में पक्ष विपक्ष शब्द बोलते हैं ना, रूलिंग पार्टी अपोजिशन, तो मेरा विपक्ष के बजाय प्रतिपक्ष ये शब्द ज़्यादा उपयुक्त है कि एक सेकंड ओपिनियन हमें दूसरे पक्ष से मिल जाती है। तो पक्ष और प्रतिपक्ष की भावना से निष्पक्ष होकर के लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वहन होना चाहिए। पॉजिटिव राजनीति की बहुत जरूरत है, सकारात्मक राजनीति की जरूरत है, और उसी से देश आगे बढ़े। बिल्कुल। अगली तस्वीर भी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं, और जो अगली तस्वीर है उन्हें देखकर मुझे लगता है आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी। फिलहाल तो जेल में बंद है, लेकिन उनका डायबिटीज बहुत बढ़ गया था, और उनके लिए आप क्या योग सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैंने कहा था बाबा रामदेव मुस्कुराने लगे। नहीं, देखो, मैं तो सभी को देख के मुस्कुराता हूँ, लेकिन ये जरूरी है कि अब इनको बहुत धीरज रखना पड़े। धैर्य योग, हठ योग में तो माहिर हैं हमारे केजरीवाल जी। अब इनको हठ योग के साथ धैर्य योग, प्रेम, करुणा और वात्सल्य से अपने घर को बचाना, ये योग के पार्ट है। इसको योग की त्रिवेणी बोलते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य पुण्य विषाणाम, भावना तश्चित्त प्रसादना। मैत्री, करुणा, मुदिता, सत्य, प्रेम, करुणा से अपने घर को बचाओ। और उसके बाद जो आपको संघर्ष करना है, तो जिंदगी एक संघर्ष है। युद्धस्व विगतज्वर समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम।
अगली तस्वीर जो दिखाने वाली हूँ उनके लिए क्या आपको लगता है संघर्ष बढ़ गया, क्योंकि वो जो हासिल करना चाहते थे वो हो नहीं पाया? हालांकि जिस बेबाकी से ये अपनी बात रखते हैं, क्या इनकी बात इस बार सही तरीके से नहीं पहुंच पाई तो उसके लिए भी क्या अरे ये जो है पूरे अच्छे वोटों से जीते हैं, बाकी यूं देश पर कायम काबिज होना, वो देखो बोलना अलग बात है, इनको भी पता है कि ये एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं और उसमें अभी इनको सफलता मिलने में यदि ये भी लगे रहे 20-25 साल और बाकी भी कई दूसरे काम भी ऐसे होते रहे जैसे हो रहे हैं, तो कभी ना कभी 20-25 साल में इनको भी कोई बड़ा मौका मिल सकता है। अच्छा, लेकिन सालों में आपकी मुलाकात या आपका कोई खट्टा मीठा रिश्ता इनके साथ रहा है? ये बैठे हुए थे और पीछे से जाकर के मैंने इनकी पीठ के ऊपर हाथ रखा और ये तो भाग लिए कि भाई मेरे वोट का रकम ना हो जाए कि बाबा जी बड़े प्रेम से बात करेंगे मेरे से। देखो, मैं इतनी बात कहता हूँ कि व्यक्ति को इतना ज्यादा मजहबी उन्माद नहीं फैलाना चाहिए कि आप राष्ट्रवाद को, मानवतावाद को और लोकतांत्रिक मूल्यों को ही भूल जाए। तो ये एक तरफा राजनीति करते हैं, ये इनको भी थोड़ा योग और सहयोग सीखना चाहिए। ठीक है, जो अब अगली तस्वीर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश में जो जिस तरीके के नतीजे आए उसके पास मैन ऑफ द मैच पूरा लेकर मैन ऑफ द मैच कहा जा रहा है। 2024 के चुनाव में इनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही और देखिए इनके पिताजी से हमारा प्रेम की तैयारी कर रहे हैं और इनके अंदर भी बड़ी तेजस्विता है। और एक बात मैं देखता हूँ, जब भी मिलते हैं ये पाद स्पर्श करके, चरण स्पर्श करके प्रणाम करेंगे, तहजीब से बात करेंगे। इनकी दो विशेषताएं बड़ी अद्भुत है, अपने शत्रु के खिलाफ भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते, ये एक सीखने जैसी बात है। फिर उन्होंने धीरज रखा, कुछ सोशल इंजीनियरिंग जैसे भी था उसको किया, तो इस बार इनको काफी सफलता मिली है। अब एक अगली तस्वीर जो आपके सामने रखने वाली हूँ, है तो यूपी से लेकिन दक्षिण का रुख कर रही हैं और इनके वक्तव्य की आपने बात करी, तो ये भी जब लोगों के बीच जाती हैं तो भरपूर प्यार मिलता है। इनके बारे में एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हाँ, कि इन्होंने जो पिछले दिनों जो अपने आप को परिष्कृत किया है, और देखो दो भाई बहनों के बीच में तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो वक्तृत्व का सामर्थ्य इनमें है वो राहुल जी से भी कहीं अधिक दिखता है। राहुल की फिटनेस को तो लेकिन आप मानेंगे, ये भी उन यात्राओं में दूसरी बात कह रहा हूँ। देखो, हाँ, एक जो कम्युनिकेशन स्किल है, नहीं राहुल जी भी अपनी बात को, देखो स्वर कंठ तो सबका भिन्न भिन्न होता है, तो वो भी अपनी बात को अच्छे से कहते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल इनका, और फिर किसी बात को कितनी इमोशन से कहना है, कब अपनी माँ के बारे में, कब अपने पिता के बारे में, कब अपनी दादी के बारे में, और उस बात को कितने तहजीब से कहना है, कितने इमोशनल कनेक्ट के साथ कहना है, कितनी धीमी, कितनी ऊंची, कितनी तीखी आवाज में कहना है। तो मुझे लगता है इन्होंने शायद वो बिना ट्रेनिंग के नेचुरली, राहुल के मुकाबले प्रियंका का इमोशनल क्वोशेंट जो है वो आपको लगता है ज्यादा है, अपील भी ज्यादा है? मतलब अब दो भाइयों बहनों में तुलना नहीं करनी चाहिए, तो ये जो है इन्होंने अपने आप को काफी उभारा है। जिम्मेदारी के हिसाब से कौन सा योग करना चाहिए, क्योंकि अब ये भी राजनीति में आ गई? इनको अभी अनुलोम विलोम भी करना चाहिए, और सिंहासन पर बैठने के लिए तो हर आदमी को शीर्षासन करना पड़ता है पहले। इनके पिता दादा जो है ना, मैंने जवाहरलाल नेहरू जी भी शीर्षासन किया करते थे, आनंद भवन में उनका फोटो लगा हुआ है। हाँ, इंदिरा जी भी योग करती थी, नेहरू जी भी योग करते थे, महात्मा गांधी जी, अंबेडकर साहब योग करते थे, उनके फोटो है। अगली तस्वीर भी हम लेकर आते हैं सामने, जिस पर सभी की निगाहें टिकी रही इन चुनाव में, खास तौर पर ये देखिए कंगना रनौत। इन्हें कौन सा योग करने की जरूरत है? ज्यादातर टाइम तो वो विवादों में ही रहती है। इनको थोड़ा सा मौन योग करने की जरूरत है। कई बार जो है ज्यादा बोलना या आक्रामक बोलना अथवा असंबद्ध बोलना, वो भी बड़ा दिक्कत वाला हो जाता है। वाणी के 4 दोष कहे हैं, असंबद्ध और झूठ बोलना, निंदा करना और कठोर भाषण। तो जो है उसको आसुरी संपद विकास में भगवद गीता में, दंभो दर्पो विमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आरुष्य। तो पारुष्य, पौरुष अलग है, पारुष्य वाणी की कठोरता, तो उससे इनको बचना चाहिए।
अब अगली और आखिरी तस्वीर आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ जब आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था तो मैंने कहा था इनकी तस्वीर आनी बाकी है, और जिस तरीके से इनके पलटने की बात आपने कही थी, अगर इस बार अगर लोग ऐसा अल्टू पलटू जैसे कहा जाता है, तभी मैंने कहा जिस शब्द का इस्तेमाल इनके लिए होता है, अगर ऐसा दोबारा हो गया तो मुश्किल बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए कौन सा योग करें? मुझे ऐसा लगता है ये इस बार कोई पलटू आसन सहयोग के साथ साथ स्थिरता के लिए पूछ रही हूँ। तो उसके लिए हमारे यहाँ तो समाधि योग है, सहज योग है, समाधि योग है, सहज योग है, आत्म संयम योग है, और उलट पुलट करना है तो इधर आओ भाई, देखो ऐसे उलट पुलट करते हैं, देखो ऐसे करना चाहिए, ये देखो ये ऐसे करते हैं, ये ओए राम चलो भाई जोरदार तालियां हो जाए। हार्ट अटैक से बचाव को लेकर योग जानने से पहले स्वामी जी, एंटीबायोटिक्स की हैवी डोज, स्टेरॉइड की हैवी डोज, मैं हैरान होती हूँ डबल वैक्सीनेशन, फिर बूस्टर डोज, और फिर लोगों का खान पान गड़बड़, फिर लोग दारू पीते हैं, फिर आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के प्रति गुस्सा करते हैं, तो फिर तो फटाफट ही फूटेंगे। जैसे फटाफट योग हो रहा है ना, ऐसे फटाफट भी योग होगा। बड़ा इजी है, कठिन कठिन तो भाई ये तो मत करना कभी बोले कि हमने TV9 पर देखा है, डिस्क्लेमर के साथ है ये जो कठिन वाले आसन जो बेटियां नीचे दाएं बाएं, उधर पतंजलि गुरुकुलम विश्वविद्यालय के जो बालक आदि कर रहे हैं, उधर रस्सी के ऊपर देखो, उधर मलखंभ के ऊपर तो कहाँ चढ़े हुए। एग्जैक्टली, ये बैलेंस कितना इम्पोर्टेंट है, बैलेंस, और इनमें कोई डर नहीं है, इनका दिमाग भी कितना, शरीर दिमाग सब कुछ कितना संतुलित है। और इसमें ये भी ऐड ऑन करना बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजें आप जिम में जाकर नहीं सीख सकते। बिल्कुल, वो आपको बैलेंस नहीं सिखाएगा, वो तो आपके मसल्स को, बॉडी को इतना हार्ड और टफ बना देते हैं, रफ बना देते हैं। मैंने फिर ये देखो, ये फ्लेक्सिबिलिटी तो यही आए। फिर हार्ट के लिए अभ्यास करें, लौकी का जूस में अर्जुन की छाल दालचीनी का इस्तेमाल करें, रेडीमेड चाहे तो अपना कार्डियोग्रेट हृदयामृत ले लो, और सुबह खाली पेट लहसुन लो। स्वामी जी ये भी तो है ना, अगर आप खाली पेट कोई चीजें लेते हैं तो लोगों को एसिडिक इश्यूज होते हैं, फिर हार्ट में पेन होता है, हार्ट में जरा सा एसिडिक पेन होता है तो लोगों को डर लगता है। आप अब जैसे प्याज का रस है, उसमें थोड़ा हनी मिला करके ले लो। जैसे लहसुन है, रात को भिगो दो और सुबह गाय के घी में थोड़ा उसको सेक लो, हल्का सा उसको फ्राई कर लो हल्का सा, और उससे क्या होगा, रोस्ट करने से उसका तीखापन, उसकी गर्माहट, उसकी तामसिकता, तीक्ष्णता सब खत्म हो जाएगी। नहीं, क्योंकि इसी खान पान का असर हार्ट पर भी तो पड़ रहा है ना, इसीलिए मैंने एसिडिक इश्यूज हुए, लोगों को पेन होता है, ज्यादा खा का लें तो। जूस, शीशम पीपल, बेल का रस, पेठी का जूस, अनार, सुबह सुबह ये जो है सेब, ऐसी चीजें ना, और आम भी भिगो के खाने चाहिए। आम लीची थोड़ा पहले भिगो तो फिर खा लो तो गर्म। स्वामी जी आप घी के सेवन की बात करें, पर ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि कहीं उससे दिल संबंधी रोग तो नहीं हो जाएंगे, नसें ब्लॉक तो नहीं हो जाएंगे। तीन है, एक तो जितना भी तली हुई चीजें, चाहे घी में चलो तो तेल में चलो, जितनी नमकीन है ना, नमकीन में तो पता है 30% फैट होता है। फिर ये जो फ्राई करते हैं ना, उससे तो कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफैट ये सब तैयार होता है। दूसरा तो खाने के साथ घी खाते पूरा डाइजेस्ट नहीं होता, और घी ना खाने से फिर ब्रेन की नसें कमजोर होती है। आजकल पार्किंसन, पैरालिसिस और तमाम तरह के ब्रेन नर्व सिस्टम की डिसऑर्डर। हार्ट के लिए भी ऐसे बैठे बैठे कुछ किया जा सकता है? हार्ट के लिए बैठे बैठे एक तो कपालभाति करें धीरे धीरे, एक अनुलोम विलोम करें, और खाली पेट जो घी खाया जाता है ना, वो पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, उससे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कुछ नहीं बढ़ता है, और पूरे शरीर में एनर्जी रहती है। आपने मुझे 20-25 साल पहले देखा हो, बिल्कुल ऐसी कैसी वो सेम एनर्जी है। जब से जैसे मैं आपका हेल्थ टेस्ट भी करूंगी। मैं पहले बता देती हूँ, आज यही TV9 के कैमरे पर स्वामी जी का हेल्थ टेस्ट भी होगा, और ये इसलिए भी जरूरी है। अभी आपको हेल्थ चैलेंज देता हूँ, चलो ये अच्छा, मुझे हेल्थ चैलेंज है, ये ऐसे 100 बार करो, ऐसे। मुझे पता है, ये मुझे पता है आप ये क्यों दे रहे हैं। और ये ऐसे ऐसे, मुझे उसके लिए शायद 20 साल और आपके साथ योग करना पड़ेगा। ऐसे, ये पावर योगा हो, इतना ही कर ले लो, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे तो, और कुछ नहीं हो ना, तो ऐसे
मैं तो 5 मिनट में 500 बार करता था ऐसे गुरुकुल में पढ़ते समय से, अभी भी ऐसी आदत पड़ी हुई। आपने बोला और हम स्टार्ट हो गए फटाफट। अच्छा, मैंने ये बात इसलिए भी कही ना स्वामी जी, जो लोग नहीं कर पाते उनकी ना सबसे पहले विल पावर खत्म हो जाती है और फिर वो और ज्यादा डिप्रेस होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा शरीर अब काम ही नहीं कर रहा, प्रॉपर एक्टिव नहीं है। तभी मैंने आपसे बैठे बैठे भी पूछा, तो डिप्रेशन में जो लोग चले जाते हैं, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। तो जिंदगी में चैलेंजेस, लाइफ में चैलेंजेस, क्राइसिस, प्रॉब्लम्स रहेंगे, हमको खुद सॉल्यूशन बनना है। यदि हम समाधान का हिस्सा नहीं है तो हम खुद ही समस्या हो जाते हैं। इसलिए योग तो समाधान है ही। चित्त की प्रसन्नता और बुलंद हौसले, डिप्रेशन को बाय बाय करने वाला फटाफट योग। तो डिप्रेशन को बाय बाय करने के लिए एक तो मैंने अभी दंड बैठक बताए और एक है इसमें, चलो खड़े हो जाओ, उठक बैठक थोड़ा सा करवाता हूँ। एक तो ये किया करो ऐसे, देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, और ये 10-20 बार तो ऐसे करवा देते हैं। फिर ये सूर्य नमस्कार, ये बड़ा जबरदस्त। हाँ, ये तो 10 मिनट जरूर करना है। इधर आओ, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार आगे, भूल मत करो। तो इधर मैं आपके साथ सिमेट्रिक कर रही थी। नहीं, मैंने पहले लेग चेंज कर लिया। चलो फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैं 10। लेग को लेके कंफ्यूज हूँ बस। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ये बड़ा अच्छा है। कितना इजी भी है ना, वृक्षासन। अब तो इसके पोज के विज्ञापन भी देखने को मिलते हैं। प्रतिमा जी हमारा सहयोग कर रही है, थैंक यू। ऐसे क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो मैसेज भी बहुत जरूरी है लोगों तक पहुंचे। बैलेंस बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का। देखो नीचे हनुमान आसन में बैलेंस हो रहा है। एग्जैक्टली। और अलग अलग देखो नीचे तो होता नहीं, ऊपर पैर करके पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं। और फिर देखो ये हो जाए तो ये भी कोशिश कर ले। इसको कहते हैं गरुड़ासन। गरुड़ासन। ऐसे भी। वैसे योग के प्रोटोकॉल में ना थोड़ा सा योग वही चल रहा है 9 साल से। इसको भी थोड़ा चेंज करवाएंगे अगली बार, क्या मॉडिफाई करेंगे, मतलब आप और अपग्रेड करेंगे इस योग को। थोड़ा सा उसको चेंज कर लेना चाहिए। ये ऐसे बैटरीज हम बात कर ले। अब अगर सबसे कॉमन वो क्रिएटिनिन का बढ़ना, फिर प्रोस्टेट का बढ़ना, बहुत दिक्कतें, और फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स के लिए भी बड़ा उपयोगी है। तो बीपी, शुगर और पूरे पाचन तंत्र के लिए जबरदस्त है योग मुद्रासन, मंडूकासन। और इसमें एक आसन जो बड़ा इजी है, ऐसे पैर ऐसे खोल लिया, ऐसे खोल के और ऐसे किया, वक्रासन। कितना अच्छा है ना, ऐसे, ठीक है। हाँ। फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे। ये इधर पेयर योगा शुरू हो गया, देखो सामने। वाह, बड़ा अद्भुत है। बच्चे, बेटे और बेटियां दोनों अप्रतिम कर रहे हैं। हाँ, ऐसे और ऐसे। फिर ये हो जाए तो और अच्छी बात। इससे पूरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। ये बड़ा जबरदस्त है। ऐसे स्वामी जी, जिनके यहाँ फैमिली हिस्ट्री है शुगर बीपी की, क्या वो भी अपने आप को सेफ रख सकते हैं? शुगर भी ठीक होता है। और कुछ नहीं कर पाए तो कपालभाति तो जरूर करें, और अनुलोम विलोम। खीरा, करेला, टमाटर का जूस देते हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, गुड़मार, अंकुरित मेथी, ये देते हैं शुगर में हम। मधुनाशिनी, मधुगिरीट तो चलो रेडीमेड उपाय हैं। मुक्तावटी बीपी रेडीमेड, लेकिन लौकी का जूस, पेठी का जूस पीने से बीपी नॉर्मल। घड़े का पानी पिए, अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी उद्गीत करें, शीतली शीतकारी करें, और थोड़े, आजकल तो हर घर में शावर है, शावर के नीचे 5 मिनट बैठ जाए, बीपी नॉर्मल मिलेगा। मैंने तो इतना पावर योग किया, सब कुछ किया, तभी आप मेरा बीपी देखेंगे। तुमने ला रखा है। बिल्कुल ला रखा है। हम पूरी तैयारी के साथ आए स्वामी जी। अच्छा, इसलिए मैंने पहले नॉर्मल करवा रहे हो कि भाई इतना पावर योग करके पहले बीपी ना बढ़ जाए। वैसे मेरे बीपी बढ़ता नहीं है, अभी चेक होगा। हाँ।
स्वामी जी, मैं इसलिए भी ये बात कर रही हूँ क्योंकि जो शुगर हो या ब्लड प्रेशर जिनकी समस्या रही है और वो रेगुलर बेसिस पे रहते हैं कि उनको लाइफ लॉन्ग दवाइयों पर निर्भर भी करना पड़ता है, क्या ऐसा कोई योग है जो सुबह सुबह बिल्कुल घर पर निकलने से पहले किया जाए, चाहे कुछ भी आपकी समस्या हो? मुक्तासन और मंडूकासन। पवन मुक्तासन की तरह ही ऐसे कर, एक ये दो बैठ के बता दिए थे, एक ये सुबह सुबह का पहला योग। पहला ये दो अभ्यास लेट करके बैठ करके मंडूकासन वाला ये कर लिया। फिर ये पॉइंट है, ये बाएं हाथ में, ये बात, ये पॉइंट है शुगर के लिए। अच्छा जी। और ये पॉइंट है फिर स्ट्रेस के लिए, बीपी के लिए। ये कितना इजी है। ऐसे दबा लो, यहाँ से ऐसे दबा लो, ऐसे ऐसे दबा लो, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे। तो ये पॉइंट दबाया, ये पॉइंट दबाया एकदम, या एक बार जोर से ऐसे ताली ऐसे 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 बजा लेते हैं, इससे ठीक हो जाता है बीपी। हाँ, जाहिर सी बात है ओवरऑल सर्कुलेशन पर असर पड़ रहा है। और जेनेटिक शुगर, जेनेटिक बीपी, हमने टाइप 1 डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस तक को अच्छा किया। ये होता है, यही तो हमारे इस ऋषियों की विरासत का वरदान जो हमें मिला है। ये पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा वरदान, अवदान, योगदान है हमारे को। बीपी, शुगर, थायराइड तक, थायराइड के लिए बस उज्जाई और करा देते हैं। ये भी डिजीज बहुत बढ़ रही है। और फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ देते हैं। फिर ये थायराइड के लिए रामबाण है। ये पॉइंट दबाते हैं यहाँ से, ये पॉइंट है, ये यहाँ से और यहाँ से ये। तो कपालभाति, उज्जाई जो कर सके, सर्वांगासन, हलासन, ये पॉइंट्स आपने कहा ना, मैं एक बार दिखाना चाहूंगी दर्शकों को भी। ये यहाँ से आपका ठीक है, नहीं तो अभी आप चीखती। हाँ, टेस्टिंग हो गई है आपकी भी। ये थायराइड क्या इससे पता भी लगाया जा सकता है? हाँ, बिफोर 5 years यू कैन डायग्नोज। हाँ, 5 साल पहले पता लग जाता है। यहाँ से दबाते हैं, हाथ में भी और ये सेम पैर में भी होता है। तो सिंहासन और उज्जाई, सर्वांगासन, हलासन, हो सके तो उष्ट्रासन और मत्स्यासन। हाँ, ये उष्ट्रासन है और ये मत्स्यासन है। ऐसे पद्मासन में ऐसे लेट गए और ऐसे कर लिया, ये ऐसे, ये कितना अच्छा है ना। ये बहुत ही जबरदस्त है। हाँ, तो इतना थायराइड, बीपी, शुगर, थायराइड। एक क्लैरिटी एक और चाहूंगी, अगर आप एक बार फिर से प्लीज ये जूम इन करके दिखाएं कि घर में बैठे बैठे कैसे इसको टेस्ट किया जा सकता है। एक तरीके से टेस्ट करने, T3, T4, TSS का टेस्ट करने जाते हैं तो 500 रुपए लग जाते हैं। ये घर में बैठे टेस्ट कर लो। यहाँ जी ज्यादा दुखे तो इसका मतलब थायराइड हो चुका, और ऐसे दबाओ थायराइड ठीक हो जाता है। हाँ, ये ऐसे यहाँ से दुखे तो समझ लो शुगर है। ये हाँ, यहाँ से दुखो तो समझ लो आंतें कमजोर है। अच्छा। बीच में से दुखे तो समझ लो किडनी कमजोर है। और पहली दूसरी उंगली के नीचे दुखे तो समझ लो आंखें कमजोर हो रही हैं, दृष्टि दुर्बल हो रही है, सृष्टि अब दिखेगी नहीं ठीक से। फिर लास्ट में दुखे तो समझ लो कान कमजोर है। उसके नीचे ये है हार्ट के लिए, यहाँ से दुखे तो समझ लो हार्ट कमजोर है। और यहाँ से पीछे के चैनल दुखने लगे ना तो समझ लो कि आपके हाथों में कहीं नर्वस सिस्टम में कोई ब्लॉकेज, अवरोध आने वाला है, न्यूरो प्रॉब्लम होने वाली है। स्वामी जी, आपने कान की बात करी ना, अभी अभी अलका याग्निक ने ये बात शेयर करी है दुनिया के सामने कि उनको अब हियरिंग लॉस की समस्या हो गई तो है। और जो आदत है ना यंगस्टर्स की, हेडफोन्स लगाना, कान में लगाना, मतलब कान के कुछ ऐसे टिश्यू या जो बाल होते हैं, प्रदूषण भी बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए कान का पॉइंट है। कोई कभी ध्यान नहीं देता कि कान की वजह से भी कोई समस्या हो सकती है। अच्छा, इसको आपको लगता है कोरोना एक वजह हो सकती है, जिससे हार्ट अटैक को भी उसकी एक वजह माना जा रहा है? हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, वात, कफ और ये आंख कान की प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक और एसएलएमएस ऑटोमेटिक एमएनडी तक हो रहे हैं। नहीं, क्योंकि कान को कभी कोई ध्यान नहीं देता। मुझे लगता है आंखें अगर कमजोर होती है तो, और पैर में भी सेम पॉइंट है। हाँ। जैसे हाथ में बताया ना, ऐसे पैर में भी सेम पॉइंट है। यहाँ से ये कान के लिए, ये आंख के लिए, ये थायराइड के लिए। अच्छा। और फिर ये कमर के लिए जो कर्व है ना, ये कमर के लिए पूरा ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त। तो ये एक्यूप्रेशर भी अप्रतिम है। ये बवासीर के लिए, छोटी उंगली के नीचे, अंगूठे के नीचे बवासीर के लिए, और ये जो है ये इनफर्टिलिटी के लिए। बातें छोटी छोटी हैं, इसलिए तो हाथ में चूड़ी, कड़े आदि पहनते थे ना, और पैर में पैजनियां पहनते थे, और राजस्थान में तो मोटे मोटे कड़े पहनते हैं।
इनका तो बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, मतलब इनका महत्व ही बहुत ज्यादा है। हाँ, बड़ी जबरदस्त चीज है ये। हाँ, तो इन चीजों पर हमें ध्यान देने की अब ये जरूरत कितना सरल है, कितना सिंपल है, लेकिन एक भाई मेरे पास यूएस से आया 80 साल का, बोले बाबा जी आपने जो 20 साल पहले सिखाया था वही कर रहा हूँ ना, बीपी है ना शुगर है, सारी बीमारियां ठीक कर ली, बीपी शुगर प्रोस्टेट सब प्रॉब्लम्स अच्छी कर ली, खाली एक्यूप्रेशर करता हूँ और प्राणायाम करता हूँ और बाल झड़ते हो तो देखो ये कितना अच्छा है। बालों के मामले में तो आपके बालों का रंग बिल्कुल नहीं बदला है बाबा आपकी रामदेव। उम्र, आपका टेस्ट तो आपसे थोड़ी देर में होने ही वाला है, वेट और मुझे लगता है ये बाबा रामदेव से ही सभी ने सीखा भी है। सबने, और सब खाली अगर और मतलब कहीं मैंने ट्रैवल देखो भी कर अपने रहे होते ये हैं। मेरे कोई विग लगाया हुआ नहीं है, नेचुरल है, चाहे खींच के देख हाँ। सकते हो पूरा। ये सबको करना है, कपालभाति, अनुलोम विलोम। बाह्य प्राणायाम तो होने में थोड़ा मुश्किल होगा। ये बड़ा था। 3 बजे उठ जाते हैं। नहीं, कहते हैं ना कि एज के हिसाब से फिटनेस टेस्ट करा लेने चाहिए। रोज उम्र पूछ आधा रही हूँ या क्या करूँ अब मैं आपसे आधा पहले? घंटा दौड़ता हूँ हाँ। और सुबह फिर 4:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक मेरा एकदम हार्ड टास्क जॉब रहता है पूरा। चलिए स्वामी जी, फिटनेस चढ़ टेस्ट के लिए जाएं आप? तैयार हो जाइए। बिल्कुल। लो चलिए, हम इसको प्रतिमा कितना माने, क्योंकि ये 1 किलो हमें और -20 में करना पड़ेगा, राइट? हाँ, 6 किलो ज्यादा दिखा रहा है आई थिंक। 67 हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, बिल्कुल 67 है। और ये मेरा 67 जो है ये पिछले 35 वर्षों से है। वाह। वैसे ये जो वेट मशीन है करीब 2 किलो ज्यादा बता रही है, मेरा 65 है रियल वेट। 65 दिख नहीं रही, इधर देखो। है तो खबर भी जान ही लीजिए यहाँ पर आप TV9 भारतवर्ष पर कि स्वामी जी का वेट 65 किलो है। ये 2 किलो आपने कहा ना ज्यादा दिखा रहा है, चलिए तो 65 किलो है स्वामी रामदेव का वेट। और लेकिन अब बीपी मशीन, ये देखिए परफेक्ट ब्लड प्रेशर है ये। 122/79। और ये इतना सब योग करने के बाद है, इतना पावर योग करा है, दंड बैठक लगाया है। और हमने तुरंत बिना कोई गैप दिए तुरंत बिना- आपका बिना बिल्कुल परफेक्ट है। पल्स जी। भी देख लीजिए, बीपी भी देख लीजिए, 122/79। और स्वामी जी, मैं यही बात इसलिए भी जिक्र कर रही थी कि हम लोग कहीं ना कहीं डिपेंड करने लग गए हैं बहुत ज्यादा, ये सोचते हुए भी साइकोलॉजिकली हमें इतना ट्रिगर करता है कि हमारे हार्ट रेट बढ़ रहे हैं, हमारा हीमोग्लोबिन कितना है। नेचुरल वे में जब मैं रिलैक्स मोड पर होता हूँ, मान योग करके 5 मिनट शवासन कर लूँ तो मेरा बीपी रहता है 110/70 110/70। और मेरी हार्ट रेट रहता है, पल्स रेट रहता है 60। अभी तो आप इतनी देर से योगा कर रहे हैं ना? अभी 74 ये बिना आपने बिल्कुल भी सांस आपने लिया नहीं, ब्रीदिंग किए बगैर हमने। उसके हाँ। तुरंत बाद किया है तो 122 और ये भी 79, परफेक्ट है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। 74 है। वाह। और प्लस लोग इतना मल्टीविटामिन्स पे डिपेंड करते हैं। आप कोई और टेस्ट कराते हैं? हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, या लोगों को लगता है कि जरा सी सूजन हो गई तो KFT करवा लें, अपना कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं और उसी बेसिस पे डिपेंड करते हैं मल्टीविटामिन्स पर भी। देखो मेरा हीमोग्लोबिन, आप अभी खून की मशीन लेके आते तो अभी चेक कर लेते। मेरा हीमोग्लोबिन है पिछले 25-30 सालों से 17.5 17 रहता है। आपने शुगर आप देखते तो शुगर मेरा 70-80 मिलेगा, बीपी मेरा 110-70 और वेट मैंने कहा ना 65 to 67। मेरा 67 इंच हाइट है तो 5 फीट 7 इंच, तो जितने हेमोग्लोबिन- इंच हाइट उतना किलो वेट। एग्जैक्टली, इजी आज कैलकुलेशन। हमने आपसे सारे सॉल्यूशंस मांग लिया, तो मुझे उम्मीद है कि TV9 के दर्शकों को बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन हीमोग्लोबिन भी कई सारे लोगों में, खासतौर पर महिलाओं में आजकल आपको एज पर है जी, उसके लिए क्या करें? हीमोग्लोबिन कम होता है तो एक तो कपालभाति अनुलोम विलोम कराते हैं, अनार गाजर चुकंदर 3 चीजों का जूस पिलाते हैं। अनार गाजर चुकंदर का जूस, थोड़ा खजूर मुनक्का अंजीर रात को भिगो के थोड़ा खिला देते हैं। जब गन्ने का सीजन हो तो गन्ने का जूस, नहीं तो सर्दियों के अंदर थोड़ा गुड़ खिला दो। 1 सप्ताह में मैंने लोगों का 7 से 12-14 हीमोग्लोबिन किया है इस फार्मूले। कोलेस्ट्रॉल भी कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं? कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे प्याज का रस या रात को
वो करके सुबह लहसुन ले ले, जिनको पित्त बढ़ता है थोड़ा उसको गाय के घी में थोड़ा सा हल्का सा उसको रोस्ट करके ले ले। अर्जुन की छाल, दालचीनी अथवा लौकी का जूस, ये तो कोलेस्ट्रॉल के लिए रामबाण है। और मैं ये प्रयोग पिछले 50 सालों से अपने ऊपर और 35 सालों से सबके ऊपर कर रहा हूँ। तो बिल्कुल बच्चे भी कितना अच्छा पावर योगा कर रहे हैं। तो अब मैं चाहूंगी मंच से हम सीधा इन्हीं के पास चलते हैं और ये एक और पावर योगा होगा अभी आपका, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। हाँ। एक और पावर योगा होना है अभी बाकी। ये बच्चे रोज आसन करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। अब देखो इनकी फिटनेस देखो, ये बिना जिम वाली बॉडी है ये। इनके बाइसेप देखिए, ट्राइसेप देखिए, इनकी एनर्जी देखिए। ये 1000 से लेकर के और 5000 तक सूर्य नमस्कार करने का सामर्थ्य रखते हैं। और ये बड़ा चिकना रस्सा है, आप ये जोखिम मत ले लेना फिर कभी। मैं ग्रिप देख रही हूँ, बैलेंस देख रही हूँ और ये देख रही हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चे देखिए किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, जबकि ऑलरेडी 2 बच्चे ऊपर बैलेंस बनाए खड़े हैं। हाँ ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया ये देखिए ना। हाँ जोरदार मामला है। स्वामी जी आप ऐसे करते थे? ये खेल था क्या आपके लिए? हाँ खेल तो था, लेकिन अब नहीं करता। अब ये तो ये खेल ये बड़ा जबरदस्त है, कुश्ती वाला। अच्छा ये तो आप खेलते थे, ये मुझे पता है। ये कुश्ती तो का अभी भी खेल आप खेलता हूँ। अभी भी खेलते हैं? हाँ ये तो चैलेंज हो जाएगा। मैं बता रही हूँ, मैं यहाँ से किसी बच्चे को बोल सकती हूँ कि वो चैलेंज कर दे। मंजूर है तो बताइए। चलो भाई, अब देखो, रुको रुको रुको, ये तो उठा उठा के पटक रहे हैं। हाँ। तो देखो इसमें 2-3 तरह के दाव होते हैं। एक हाँ। तो ये है ऐसे और ऐसे, ये वाला। और दूसरा, अब ये इसके लिए नहीं तो कमर टूट सकती है, ऐसे पकड़ के। और ये इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब तुम उठाओगे तो तुम्हारा तो स्लिप मंच डिस्क में हो चलते जाएगा। रैपिड फायर खेलने के लिए। वैसे तो ऐसा कोई विषय नहीं है, ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब स्वामी रामदेव के पास ना हो, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं रैपिड फायर टेस्ट आपके साथ खेलने वाले हैं और आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं। और उधर स्क्रीन की तरफ आप रुख कर लीजिए, क्योंकि जो पहला सवाल है वो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। और पहला सवाल है सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सी चिकित्सा पद्धति बेहतर है? स्वामी रामदेव क्या सोचते हैं? और 3 ऑप्शन भी आपके सामने हमने रख दिए, एलोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेद। देखिए एलोपैथी बहुत नई है, अभी 200 साल हुए हैं इसमें। और इसमें सिंथेटिक मेडिसिन्स हैं जो टेम्परेरी रिलीफ तो देती है, लेकिन सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है और इनको कॉम्प्लिकेशंस बहुत है। इसलिए इमरजेंसी में लाइफ सेविंग ड्रग्स के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। होम्योपैथी भी एक निर्दोष चिकित्सा पद्धति है और आयुर्वेद बीमारी की जड़ पर काम करती है और उसमें एक इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। टारगेटेड मेडिसिन भी है वो, और इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल हेल्थ के लिए। तो इसलिए लोग पक्षपात करके कुछ भी बोले, अब एक ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, लेकिन तीनों का यदि समन्वय हो जाए तो और अच्छा है। बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छी बात आपने कही। अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगी और इन्हें हम आइकन मानते हैं। इसीलिए मैं ये आपसे अब जानना चाहती हूँ कि अगर हम यहाँ सबसे फिट खिलाड़ी की बात करते हैं तो कौन सा सबसे फिट खिलाड़ी है? 3 नाम आपके सामने, विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु। देखिए वो अपने खेल में सिंधु जी फिट हैं, ये चोपड़ा जी अपने खेल में फिट हैं। तीनों के खेल ही अलग है ना। बिल्कुल अलग। और जो है अब ये तो एक सेलिब्रिटी के तौर पर आ गए। क्रिकेट में ना बहुत ज्यादा चार्म है, तो फिटनेस तीनों की ही बहुत अच्छी है। सेलिब्रिटीज को तो सभी फॉलो करते हैं, आपको सब योग के लिए फॉलो करते हैं, उन्हें आइकन मानते हैं तो उन्हें फिटनेस के लिए फॉलो करते हैं। इसीलिए मैंने पूछा आपके लिहाज से कौन फिटनेस के मामले में तीनों में सबसे ज्यादा खरा है? नहीं देखो, आप उस तरह की फिटनेस की बात करोगे तो चोपड़ा जो है, जो बीच में है ना भाई, वो इस समय इन सब में से ज्यादा फिट है। अरे वाह, जवाब हमें मिल गया है। तो अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। सबसे फिट अभिनेता कौन? अगला सवाल हमारा है और जो 3 ऑप्शन है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ। अच्छा, आपको पता है हमने ये 3 अलग अलग पीढ़ी के लोग क्यों रखे हैं? क्योंकि हर पीढ़ी योग को फॉलो करती है और यहाँ इनकी फिटनेस के लिहाज से आपको क्या लगता है सबसे फिट अभिनेता कौन? इस समय सबसे फिट है टाइगर श्रॉफ, और थोड़ी उम्र बढ़ने के बाद भी जो है ये बीच वाले भाई साहब भी, अक्षय कुमार जी भी अभी मतलब काफी एनर्जी होल्ड किए हुए। और साहब अमित जी का तो
कोई जवाब ही इस रूप में नहीं, क्योंकि इनकी उम्र करीब 80 के आसपास पहुंचने वाली है। हाँ। और फिर भी हर साल कम से कम मुझे लगता है 100 एड शूट करते होंगे, 100। और उसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो है। अच्छा, आपकी मुलाकात होती है जब सेलिब्रिटी से, इनमें से तीनों से किसी की मुलाकात, और जब आपसे ये अभिनेता मिलते हैं मैं तो क्या बात करते हैं? 20 साल पहले अमित जी से मिला था और उनको जो मैंने प्राणायाम सिखाया था अभी तक भी उसको कर रहे हैं। अक्षय कुमार जी से फोन पर बात हुई थी। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारा है कि सबसे फिट अभिनेत्री कौन है, और उनके लिए जो हमने 3 ऑप्शन आपके सामने रखे हैं वो ये हैं, दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोड़ा या फिर शिल्पा शेट्टी। अब छोड़ियों के बीच में क्यों फंसा रही हो पापा ने? अरे भाई, सब अपने योगा के लिए भी जाने जाते हैं, इनको फॉलो किया जाता है, कब ये योगा करने जा रहे हैं, कब योगा एज के हिसाब से हाँ। इसमें सबसे ज्यादा फिट है हमारी योगिनी बहन शिल्पा शेट्टी है। हाँ, अपनी एज के हिसाब से देखो वो बहुत फिट है। हाँ, बिल्कुल सही और कहा। अपनी हेल्थ को मेंटेन भी करती है और योगा डेली फॉलो करती है। अच्छा, और अभिनेत्रियों के साथ मुलाकात का भी बता ही दीजिए प्लीज। आप जो है ना नहीं, योगा टिप्स। अब आपके साथ अगर मुलाकात हो, योग की नहीं, बात शिल्पा हो, शेट्टी जिससे मेरी अक्सर बहुत से शोज के अंदर भी बात हाँ, हो जाती है, मंच कभी साझा उनको किया। कुछ पूछना भी होता है तो पूछ लेती है। हम उनको देखो, हम तो सबको 2 ही दृष्टि से देखते हैं। सब लक्ष्मी नारायण के, सीताराम के, भगवान भगवती के साक्षात विग्रह हैं। तुम उनको सेलिब्रिटी बोलो, स्टार बोलो, वो तुम्हारी मर्जी। जय सिया राम। आखिरी सवाल, और ये 3 तस्वीरें अब एक बार आपके सामने हैं, क्योंकि सबसे फिट अभिनेता की बात होगी, लेकिन नेता तो बता दीजिए, सबसे फिट राजनेता कौन? आज मुझे फंसा के छोड़ोगे ना, बिल्कुल नहीं, बस। पश्चिम बंगाल में दीदी फिट है, अच्छा। देश में मोदी फिट है, और बीच में राहुल जी फिट है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे इस खास कार्यक्रम योग फटाफट के जरिए आपको आपके तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बिल्कुल, और यहाँ पर युवाओं का जोश जिस तरीके से हाई हो गया है स्वामी जी, और पूरे देश और दुनिया में योग का जो वातावरण बना है ना, तो मैं कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। जी। उठो युग नया योग का आ रहा है, हृदय देवताओं का हर्षा रहा है, मनुज देवता अब बना जा रहा है, ये इतिहास नूतन रचा जा रहा है। उठो युग नया योग का आ रहा है। बोले भारत माता की, भारत माता की।